अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं आलू चिकन का बहुत ही खुशबूदार सालन। और आज की रेसिपी ख़ास मेरी उन बहनों के लिए हैं जो कि बिगनर हैं, जो आलू चिकन का घर में सालन बनाती हैं। उनके सालन के अंदर एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ पाती। प्याज और टमाटर साबुत साबुत नज़र आते हैं सालन के अंदर, जिसकी वजह से सालन का लुक भी अच्छा नहीं आता, टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो गुजारिश आपसे ये करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो आलू चिकन के सालन में खुशबू लाने के लिए दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह आज ये बिल्कुल एक यूनिक तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो आपका दिल बहुत ही खुश होगा और बहुत ही खुशबूदार आपका सालन बनेगा। बस करना आपने ये है कि इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, 2 अदद मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के टमाटर, जिसका वज़न है 250 ग्राम। और 3 अदद मीडियम साइज़ की थोड़ी सी छोटी प्याज ली हैं, इनको भी कट कर लिया है। और ग्राइंडर के अंदर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके हमने ग्राइंड कर लेना है। ये दोनों चीज़ें इस रेसिपी की जान है, इसको याद रखिएगा। चले जी, प्याज और टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब एक पतीला रखा है जिसके अंदर 1.5 कप कुकिंग ऑयल का, तो 3 पाव चिकन है मेरे पास दोस्तों। ये 3 पाव यानी कि 750 ग्राम चिकन की आपको रेसिपी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने 5 से 6 मिनट तक चिकन को तेज़ आंच पे दोस्तों फ्राई करना है। तो फ्राई करने से चिकन को क्या होगा, एक तो इसकी जो स्मेल है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो आपकी बोटियां टूट जाती हैं जब आप सालन को सर्व करते हैं, ये घुल जाती हैं, वो नहीं घुलेंगी। तो आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई लाजमी करना है। चलें दोस्तों, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने चिकन को फ्राई किया है और इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इस चिकन को ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस रेसिपी को दोस्तों आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको फॉलो करके बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये रेसिपी बनाकर, और आपकी बहुत ही तारीफ़ें होने वाली हैं इस रेसिपी के बाद। चलें जी, प्याज भी अब इस ऑयल के अंदर मैंने डाल दी है और अब प्याज को हम फ्राई करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस रेसिपी में खुशबू के लिए ये कुछ गरम मसाले हैं बेसिक ही, ये अभी से इसके अंदर मैंने डाल देने हैं ताकि ये प्याज के साथ ही थोड़े से फ्राई हों। और इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो खुशबू है, इसी से हमारे सालन के अंदर खुशबू आएगी। तो गरम मसाला मैंने डाल दिया है और अब प्याज जैसे ही थोड़ी सी इसने कलर लिया है, अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा खुशबू के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। तो अब इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ये इसमें शामिल करेंगे। तो गरम मसाला और ये ज़ीरा जब दोस्तों आप प्याज के साथ इस तरह से फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके सालन में से कितनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और अब साथ ही इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट दोस्तों कंजूसी से ना डाला करें सालन के अंदर। इतनी आपके पास चिकन हो तो कम से कम आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इतना लाजमी लेना है जितना मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो 2 से 3 मिनट अदरक और लहसुन का पेस्ट भी प्याज के साथ मैंने फ्राई कर लिया था। और अब टमाटर का पेस्ट है ये भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब साथ ही कुछ मसाले हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। तो ये मेरे पास जो मिर्चें हैं ये तेज़ वाली हैं, आपके पास मिर्चें थोड़ी सी हल्की हों तो थोड़ी सी ज़्यादा आप इसमें ले सकते हैं। और आधा बड़ा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का लिया है और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर ये इसमें लेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और जिस प्याली के अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसी में थोड़ा सा पानी, ताकि ये प्याली भी हमारी साफ़ हो जाए और मिर्चें भी ना जलें, इसमें पानी शामिल करना है। और इसकी करनी है भुनाई। मगर साथ ही कुछ और चीज़ें हैं। ये ग्रीन चिली का पेस्ट 3 अदद मैंने ली थी, कम तेज़ वाली हरी मिर्चें, उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड करेंगे। और दूसरी चीज़, 2 मसाले और इसमें मैंने ऐड करने हैं। ये है धनिया पाउडर, थोड़ा सा मोटा मोटा है, दरदरा सा, 1½ टेबल स्पून ये इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि ज़ीरा दोस्तों इसके अंदर हमने पहले भी शामिल किया था साबित ज़ीरा, तो कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर आधा चम्मच लेंगे, बड़ा चम्मच। और अब इस मसाले की हमने करनी है अच्छी तरह से भुनाई, जब तक कि मसाला
ऑयल ना छोड़ दे तब तक इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि दोस्तों जब आप मसाले की भुनाई सही नहीं करेंगे तो कभी भी आपका सालन अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, मसाले को हमेशा मीडियम आंच पे इसकी भुनाई किया करें और अच्छी तरह से भुनाई किया करें। इसी से आपके सालन के अंदर टेस्ट आएगा और जो कच्ची मिर्चें लगती हैं गले में आके वो भी नहीं लगेंगी। तो मैंने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई कर ली थी, तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको लगे हैं, या शायद इससे भी 1-2 मिनट ज़्यादा हो गया होगा। और अब इसमें ज़रा सी दही शामिल की है और दही को दोस्तों आपने फेंट कर यानी कि इसका दाना ख़त्म करके इसमें शामिल करना है। और दही को मिक्स करने के बाद इसका जो फ्लेम है वो आपने कर देना है मीडियम टू लो। और अब इस पर कवर रखेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि दही का जो पानी है वो इसमें से ख़त्म हो। चलें जी, दही दोस्तों इसमें मैंने ऐड करने के बाद मसाले में तकरीबन 5 मिनट कवर लगा के रखा है। और अब कवर हटाकर अब इसके अंदर आलू और चिकन इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए मसाले का जो कलर है दोस्तों यही आपको बता रहा है कि ये हमारी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। और माशाल्लाह से अभी से इसमें से जो खुशबू आ रही है यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और कोई एक्स्ट्रा मसाले भी इसके अंदर हमने नहीं शामिल किए हैं, वही घर के मसाले हैं, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसी दौरान मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें और ये जो चिकन फ्राई करके रखी थी ये इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही दोस्तों मेरे पास हैं आलू, जिसका मैंने छिलका उतार के कटिंग करके रखे हुए हैं। तो पहले आलू को पानी में भिगो के रखा था, अब उनको पानी से बाहर निकाल लिया है। तो पानी में दोस्तों आलू को इसलिए भिगो के रखते हैं ताकि ये अपना कलर चेंज ना करें, फ्रेश लगें। तो आप भी ऐसे ही किया करें, सालन बनाने लगें तो आलू को छील कर पानी में डिप करके रख लिया करें। तो 3 अदद मैंने दोस्तों लिए थे आलू, मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं थे। इसकी कटिंग करके इसको पानी में डिप करके रखा था और अब पानी से निकाल के इसको डाल दिया है सालन के अंदर। और 2 मिनट तक इसकी करेंगे आलू के साथ ही भुनाई और चिकन के साथ, ताकि मसाला जो है इसका फ्लेवर चिकन और आलू दोनों चीज़ों में अच्छी तरह से आ जाए। चलिए जी 2 मिनट इसकी मैंने कर ली है भुनाई। तो दोस्तों इस तरह से बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप इस तरह से बनाएंगे और ख़ासकर जो मेरी बहनें बिगनर हैं, जब वो इस तरह से सालन बनाएंगी तो घर में आप देखिएगा आपकी कितनी तारीफ़ें होंगी ये सालन बना के। बस आपने मेरी इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करके बनाना है, एक एक स्टेप फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो जनाब अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड कर देता हूँ, 2 से 2.5 कप, ताकि जो आलू हैं वो हमारे गल भी जाएं। और 15 मिनट के लिए इसको कवर लगा के रखेंगे। अगर जो दोस्तों आपको इसकी ग्रेवी ज़्यादा बनानी हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और ज़्यादा कर सकते हैं। बस मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब इसमें पानी लिया है और अब इसको कवर लगा के 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दूँगा, ताकि थोड़ा सा पानी भी इसमें से खुश्क हो और हमारे आलू भी गल जाएं। और आगे चल के 1-2 बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे। चलें दोस्तों तकरीबन 15 मिनट इसको मैंने रखा था आलू ऐड करने के बाद। तो जिस तरह की ग्रेवी इसके अंदर मुझे चाहिए थी उस तरह की बन चुकी है, यानी कि ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतली है। तो इसका चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। तो सबसे पहले इसके अंदर खुशबू के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। और ये है दोस्तों मेरे पास होममेड गरम मसाला। तो ये मेरा अपना तैयार किया हुआ है और ये मैंने कैसे तैयार किया था इसकी वीडियो आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह जब आप इस तरह का गरम मसाला बना के अपने घर में रखेंगे और अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके खानों में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो साथ ही इसके अंदर दोस्तों मैंने थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था वो इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। तो माशाल्लाह से देखें लुक वाइज कितना ज़बरदस्त है। बोटियाँ भी हमारी बिल्कुल साबुत साबुत हैं, टूटी नहीं है, घुली नहीं है। और इस तरह से दोस्तों जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज ही आपको लग रहा है कि ये सालन कितना ज़बरदस्त है। और यकीन जानिए जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।